तो हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा कि जुइन और ईचेन के बीच लास्ट मैच अनाउंस हुआ था, जिसमें जुइन अपनी इनविजिबल पावर का यूज़ करता है, पर ईचेन के सामने उसकी ये ट्रिक नहीं चल पाती और ईचेन उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। अगर आपको वो पूरा वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ हम ऑडियंस को देखते हैं जो कह रही थी कि ईचेन ने तो जुइन को इनविजिबल होने के बाद भी उसे इतनी बुरी तरीके से पीट डाला। सच में ईचेन तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। तो वहीं जुइन खड़े होते हुए ईचेन से बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अपनी ट्रिक चलाने की। तो ईचेन भी उसे पलट कर जवाब देता है कि क्या कहा तुमने, मैंने तुम पर ट्रिक करी? ये कहना तो गलत होगा। जब तुम्हारी इनविजिबल टेक्निक मुझ पर काम ही नहीं करती तो इसमें भला ट्रिक कैसी। जो सुनकर जुइन काफ़ी भड़क जाता है और उससे कहता है कि तुम सिर्फ रैनवन स्टेज पर होने के बावजूद इतना एरोगेंट मुझसे बात कर रहे हो, लगता है मुझे ही तुम्हें तमीज़ सिखानी होगी। इतना कहकर वो उस पर हमला कर देता है, पर ईचेन उल्टा उसे लात मारकर दूर फेंक देता है, जिस बात से जुइन और भी गुस्सा हो जाता है और वो अपनी उसी इनविजिबल टेक्निक का यूज़ करता है। इसके बाद वो ईचेन पर अटैक करने जाता है, जिसे ईचेन बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है और उल्टा जुइन पर ही अपनी कोहनी से अटैक कर देता है। और अपनी ऐसी बेइज्जती देखकर जुइन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उस पर कोई अटैक करने ही वाला था कि ईचेन उसके बिल्कुल पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे तुम तो मुझे मारने के लिए अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, पर तुम मुझे हरा दो, ये तो तुमसे होने से रहा। इसके बाद वो जुइन को काफ़ी बुरी तरीके से पीटने लगता है, जिससे जुइन हिलने के काबिल भी नहीं होता। वहीं ऑडियंस ये सब देखकर काफ़ी हैरान थी कि ईचेन ने जुइन को इतनी आसानी से हरा दिया, जबकि जुइन ने ईचेन पर एक भी अटैक नहीं कर पाया था। दूसरी तरफ ज़ेंगयांग सेक्ट के हेडमास्टर काफ़ी गुस्सा हो रहे थे। इसके बाद ईचेन एरिना ग्राउंड से नीचे आ जाता है और मास्टर जुनैर से जाकर कहता है कि कहीं मैंने आपको निराश तो नहीं किया। जिस पर मास्टर उससे कहती हैं, तुमने आज मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश कर दिया। दूसरी तरफ हैंग्यू सेक्ट के डिसाइपल काफ़ी खुश हो रहे थे। वहीं ऊपर से होली लॉर्ड ईचेन की फाइट को देखकर कह रही थी कि इस लड़के ने तो काफ़ी अच्छी फाइट लड़ी, इसकी आगे की फाइट देखने में तो काफ़ी मज़ा आएगा। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां केवल 7 लोग ही बचे थे। जिसके बाद आज का पहला मैच अनाउंस होता है जो कि ज़ेंगयांग सेक्ट से बाई और ईचेन के बीच था। जो सुनकर आपस में लोग बातें करने लगते हैं कि बाई का तो हारना इतना आसान नहीं है, वो ज़ेंगयांग सेक्ट का 4th सबसे पावरफुल डिसाइपल है। जुइन के साथ तो बस ईचेन का लक चल गया, पर बाई के केस में ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद ईचेन के पास मास्टर जुनैर आती हैं, जो उसे उस फाइट को लड़ने से मना करती हैं, क्योंकि बाई की स्ट्रेंथ उससे काफ़ी ज़्यादा थी। वो नहीं चाहती थी कि ईचेन को कुछ भी हो। फिर वो मैच को रोकने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि ईचेन उस एरिना ग्राउंड में कूद जाता है और वो ऐसे मुस्कुरा रहा था कि मानो उसे बाई का तो कोई डर भी नहीं था। वहीं मास्टर जुनैर उसे रोकने ही वाली थी, पर हेडमास्टर उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद बाई उससे कहता है कि फाइट शुरू करने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, पर ईचेन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सीधा ये अटैक कर देता है, जिसे बाई ने तो डॉच कर लिया था, पर इस बात से वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। फिर वो ईचेन पर भी अटैक करता है, जिस अटैक से ईचेन पीछे हो जाता है। इसके बाद ईचेन अपनी बीस्ट फ्यूरी टेक्निक का यूज़ करके उसके पीछे चला जाता है और उस पर अपने थंडर पाम से अटैक करता है, पर वो अटैक उसको लगता ही नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में जो रिंग्स थी उस अटैक की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। और उल्टा बाई ईचेन पर अटैक कर देता है। वहीं ईचेन सोचता है कि यही वक्त है, मुझे अपनी पावर्स को चेक करना होगा, क्योंकि अभी ये रिंग्स अपना काम कर रही हैं। जिसके बाद वो अपने हाथों में कई सारी पावर्स को इकट्ठा कर लेता है और उससे बाई पर अटैक करने लगता है, जिसमें से कुछ अटैक बाई तो डॉच कर लेता है, पर ईचेन के कई सारे मुक्के बाई को लग जाते हैं, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पर बाई भी फाइट के लिए अब सीरियस हो जाता है और अपनी डॉपलगैंगर टेक्निक का यूज करता है, जिससे वहाँ उसके कई सारे क्लोन्स बन जाते हैं और वह सभी क्लोन्स ईचेन पर अटैक करने लगते हैं। जहाँ ईचेन एक क्लोन को खत्म कर पाता कि दूसरा क्लोन उससे लड़ने के लिए आ जाता, जिस वजह से ईचेन उनसे सही से लड़ नहीं पाता और थोड़ा घायल हो जाता है। जिसे देखकर बाई कहता है, अरे ईचेन, तुम तो इस फाइट को बड़ी शानदार एंडिंग देना चाहते थे ना, तो तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। चलो खड़े हो और मुझसे फाइट करो। वहीं बाई की ऐसी टेक्निक को देखकर हैंग्यू सेक्ट के हेडमास्टर कहते हैं कि इस लड़के ने तो क्लोन बनाने की सीक्रेट टेक्निक को मास्टर कर लिया है। तो वहीं मास्टर जुनैर भी कहती हैं कि इस टेक्निक से तो ये अनगिनत क्लोन बना सकता है, ये टेक्निक सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो हेडमास्टर उसे बताते हैं कि इस टेक्निक में एक कमी भी है, इस टेक्निक में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर यूज़ होती है और बायु का लेवल ईचेन से काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ईचेन शायद इस मैच को हार जाएगा। तो वहीं ईचेन को इतने सारे क्लोन से फाइट करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी
और ये क्लोन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड मैं जल्दी लेकर आऊंगा, आज या कल आपको वो एपिसोड मिल जाएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।